इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का क्रैकडाउन, पीटीआई मुजाहिरीन मुंतशिर, एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय। बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। इस्लामाबाद पंजाब पुलिस और रेंजर्स की खुसूसी टीमों को क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। जुड़वा शहरों में कारोबार ज़िंदगी बहाल, बड़े तिजारती मराकज़ खुल गए। 4 रोज से बंद। फ्रूट और सब्जी मंडी की रौनकें बहाल। रोड पर लगे कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। डी चौक ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं। M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम भी खुल गई। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से सखर भी खुल गई। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद एहतजाज मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसेहरा पहुँच गए। बुशा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला के साथ मौजूद। पीटीआई रहनुमा कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। रेंजर्स के अफसरों और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। बुशा बीबी और गंजापुर अभी तक मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक का दौरा। डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात। जवानों की जवां मर्दी की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CDA को सफाई सुथराई के लिए हिदायत। मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के हमलों से इमारतों और दीगर तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। ये पीटीआई की फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर दूसरी बार भागे। तहरीक इंसाफ ने कंटेनर्स को अहम शवाहिद होने के बाद जला दिया। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है, डील है ना ढील। हमने सिर्फ भगोड़े देखे। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। बेसरो सामानी की हालत में दौड़े लगीं। वज़ीर इत्तलात अता का रात गए डी चौक और जिना एवेन्यू का दौरा। बुशा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। बुशा बीबी ने अवाम को मरवाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन का कहना है, बुशा बीबी ने कहा था बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, मगर ऑपरेशन शुरू होते ही फरार हो गई। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यह कमाल बना लें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स कारोबार के आगाज़ पर ही 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। 3618 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 98,100 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी का इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से हो गया। दोनों फ़रीक़ैन ने अमरीका और फ्रांस के जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, जंगबंदी से तशद्दुद को मुस्तकिल रोकने में मदद मिलेगी। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज जनूबी लिबान से निकल जाएगी और लिबानी फ़ौज इलाके में तैनात की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर और उसकी तफसील। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू इंतशारियों और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू इंतशारियों और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। ब्लू एरिया और जिनाह एवेन्यू इंतशारियों और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। डी चौक ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं। रोड पर लगे कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी है। 26 नंबर चुंगी और रवात से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। रावलपिंडी में भी अंदरून शहर और अहम शाहराहें खुल गई हैं। उधर M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम भी खुल गई। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से सखर भी खोल दी गई। M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया। लाहौर में बत्ती चौक, शादरा, रावी पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। डी चौक ब्लू एरिया सड़कें खोल दी गईं। रोड पर लगे कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी है। 26 नंबर चुंगी और रवात से भी कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। रावलपिंडी में भी अंदरून शहर और अहम शाहराहें खुल चुकी हैं। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद डी चौक की सूरत हाल क्या है, जानेंगे इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे नईम असगर से। बताइएगा नईम। पीटीआई एहतजाज के खत्म होने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मामलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक्सप्रेस चौक का इलाका है। एक्सप्रेस चौक और डी चौक मुत्तसिल है। यहाँ पर कल पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और यही वजह थी कि इस इलाके को चारों तरफ से सील किया गया था, लेकिन पीटीआई के कारकुनान तमाम रुकावटें तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। कल यहाँ पर पीटीआई के कारकुन मौजूद थे, फोर्सेज बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन आज यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान नजर नहीं आ रहे क्योंकि जो भी कारकुनान आए थे वो या तो यहाँ से चले गए, यहाँ से अपने इलाकों को चले गए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त तक 550 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हैं, जबकि पीटीआई की लीडरशिप उनमें अली अमीन गंडापुर हो या बुशरा बीबी हो, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो केपीके चले गए हैं और केपीके में अपने किसी लीडर के घर पर रिहाइश पजीर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारों में छुट्टियां की गई थी, उनको भी खत्म कर दिया गया है और कल से तालीमी इदारे भी शुरू हो जाएंगे। ऑफिसेज हैं, जो दुकानें हैं, जो बिजनेसेस हैं, और वो खुलना शुरू हो गए हैं और शहरी हैं कि उन्होंने सुख का सांस लिया है। जी।